सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, हमें जीवन में अपने जीवन में सत्यता धारण करनी है। रामचरितमानस में तुलसी बाबा ने लिखा है, धर्म दूसर सत्य समाना, दूसरा सत्य समाना। सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है, लेकिन वो भी सत्य कोई बोलना नहीं चाहता। और जैसे ये आज चारों भाइयों ने कहा, बोले महाराज कैसी बात करते हो आप, कम से कम किसी तीर्थ में गए तो संतों के यहां गए कि नहीं गए? बोले सब जगह गया। बोले संतों के यहां भी कोई शांति नहीं है। बोले जो हम वो संत तो हम ग्रस्तों से भी ज्यादा बेहतर हो गए। हमें तो एक मकान बनाने की चिंता है, संतों को तो और एक आश्रम हो गया, दूसरा बनाना है, दूसरा हो गया, तीसरा बनाना है, तीसरा हो गया, चौथा बनाना है। ग्रस्त फिर भी एक मकान पे स्थिर हो जाता है। बोले एक हो गया बहुत है, अब करना क्या है? बोले संतों की यहां भी शांति नहीं है। बोले क्यों? बोले देखो तो सही, त्यागियों के बड़े बड़े आश्रम बने हुए हैं, मैंने देखा। बोले ये शोर कहां से आ रहा है? बोले ये शोर मौनी बाबा के आश्रम से आ रहा है। आगे पूछा, बोले ये बच्चे किसके खेल रहे हैं? बोले ब्रह्मचारी जी के। तो बोले महाराज कहीं शांति नहीं है, कहीं ऐसी जगह नहीं मिली जहां शांति से बैठ करके मैं भजन कर सकता था। बोले कम से कम किसी गृहस्थ के यहां गए होंगे, वहां तो शांति मिली होगी। जब संत के यहां नहीं शांति, तीर्थों में शांति नहीं, तो कम से कम गृहस्थियों में गए होंगे महाराज जी, वहां शांति मिली। बोले गृहस्थियों में काहे की शांति महाराज? गृहस्थी तो बस उनमें भी अपना झगड़ा चल रहा है। बोले क्या चल रहा है? बोले मात पिता बालकन बुलावे, उधर उभरई सोई सीख सिखावे। माता पिता अपने अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, लेकिन एक ही शिक्षा दे रहे हैं। बोले सुनो, एन किन प्रकार न, कहां से दाम कमेगा, कितनी जल्दी आप बिल्डिंग खड़ी कर सकते हो, वो कोई शिक्षा को, वो कोई विद्या सीखो ना। वो भी धर्म शास्त्रों की विद्या उनको नहीं पढ़ाना चाहते। क्यों? बोले कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाना है ना, कौन सरकारी में एडमिशन कराए? और सबसे बड़ी विडंबना तो एक अपने यहाँ ये हो रही है आजकल, जो जिस शिक्षा पे जोर देना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, उस शिक्षा पे ना तो हम लोग ध्यान दे रहे, ना सरकार ध्यान दे रही है। जब कहीं विदेशों में स्कूल नाम की कोई चीज नहीं थी, उस समय हमारे यहाँ गुरुकुल थे, और वो भी कोई फीस नहीं थी, निशुल्क गुरुकुल चलते थे। जैसे आजकल कथाएं चल रही है ना, अब इनका तो फिर भी शुल्क लग रहा है। लेकिन इसी तरीके से पद्धति ये थी कि गुरुजन एक तख्त पे बैठ करके सबको पढ़ाते थे। विदेशी आक्रांताओं ने सबसे पहले कुठाराघात हमारे गुरुकुलों पे किया, हमारी शिक्षा की पद्धति को चेंज किया। और शिक्षा की पद्धति जैसे ही चेंज हुई, हमारे धीरे धीरे संस्कार लुप्त होते चले जा रहे हैं। हम अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ा तो रहे हैं, लेकिन उन इंग्लिश मीडियम स्कूलों में हमारे संस्कार
नाम की कोई चीज नहीं पढ़ाई जाती, संस्कार नहीं दिए जाते। यहां तक कि उनके शिखा सूत्र भी अगर हैं तो उनको हटा दिया। बोले स्कूल में चोटी रखा के नहीं आ सकते, टोपी लगा के आ सकते हो, लेकिन चोटी लगा के कलावा बांध के आप नहीं आ सकते। क्यों? बोले हम बोलना नहीं जानते। हम जाके ये भी नहीं पूछ सकते कि हमारा बच्चा हाँ कलावा क्यों नहीं बांध सकता, गले में कंठी पहनकर स्कूल क्यों नहीं जा सकता, चोटी रखा के शिखा रखा के हमारा बच्चा माथे पे तिलक लगा के स्कूल क्यों नहीं आ सकता। इसका रीजन कोई बता सकता है? कोई स्कूल में पूछने गार्जियंस जाता ही नहीं। बोले नहीं नहीं बेटा, मना किया तो तिलक मत लगाओ, तुम्हारा क्या जा रहा है। अधिकतर यही होता है। जिस स्कूल में आप फीस दे रहे हो, जिस स्कूल में आप अपने बच्चे को पढ़ा रहे हो, उसमें आपको अधिकार है। बोले आखिर क्यों नहीं? इसके लिए आप सबको प्रयास करना होगा। कोई एक व्यक्ति चाहे कोई बदलाव लाना नहीं ला सकता, सबको प्रयास करना है। और संस्कार जिस बच्चे में होंगे, जिस बच्चे को मिल जाएंगे, तो जीवन में तरक्की उसे करने से कोई रोक नहीं सकता।